बच्चों, आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत, जिसका वीडियो हम लगातार डाल रहे हैं नाट्य कौमुदी में। आज नाट्य कौमुदी के 5वें पाठ का नाम, जिसका नाम है भोजस्य शल्य चिकित्सा। भोजस्य शल्य चिकित्सा का अर्थ भोज की शल्य चिकित्सा। अब भोज के बारे में जानिए। भोज एक राजा थे, अच्छे राजा थे, गुड किंग के नाम से इनको जाना जाता है। यह अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक ईमानदार राजा थे और इनकी आज तमाम विभिन्न प्रकार की कथाएं आप सुनते हैं। कभी कभी कहा भी जाता है, एक कहावत है, इधर गंगोत्री कहाँ राजा भोज। तो राजा भोज अपने आप में एक उत्कृष्ट नाम है और इसमें उस समय की बात का वर्णन किया गया है जिस समय राजा भोज अपनी प्रजा के साथ राज्य का सुख भोग करते हुए प्रजाओं के सुख की चिंता करते हैं, उसका दुखों का निराकरण करते हैं। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति आती है कि राजा स्वस्थ रहने के लिए आज भी यह विधि पतंजलि के अलावा विभिन्न लोगों द्वारा की जाती है। जल शोधन द्वारा मस्तिष्क क्रिया, जल को मुख द्वारा या नाक द्वारा खींच करके अब फिर मुंह द्वारा निकालना या मुंह द्वारा पी करके जल को नाक के द्वारा निकालना, इसे जल शोधन क्रिया करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि भोज शल्य चिकित्सा शीर्षक पाठ में बल्लाल सेन द्वारा लिखित, बल्लाल सेन ने एक नाटक लिखा है, भोज प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा है। उसी से यह अंश उद्धृत किया गया है, पूरी किताब नहीं, उसका एक अंश है। प्रस्तुत कथा में राजा भोज के समय में भी मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं ऑपरेशन करना, ब्रेन का ऑपरेशन, यह विधा थी। इसका इसमें वर्णन किया गया है। राजा भोज के जमाने में भी अर्थात भारत इतना आगे था कि यहाँ पर शल्य चिकित्साओं का आविष्कार था। इस तथ्य के बारे में आज तो भाई इसके बारे में कोई नहीं कर सकता, ऑपरेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उस समय इस बात को सुनकर के आश्चर्य लगता है। लेकिन यह सत्य है कि उस समय भी शल्य चिकित्सा अपनी पराकाष्ठा पर जितनी जरूरत थी उससे अधिक उसका उपयोग था। इस पर सभी ग्रंथों ने इस बात को स्वीकार किया है। सुश्रुत और चरक संहिता में भी इस बात के, हमारे आयुर्वेद विज्ञान के या चिकित्सा विज्ञान के दो मर्मज्ञ हैं, सुश्रुत और चरक, इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। पूरी कहानी संक्षेप में इसकी है कि राजा जल शोधन क्रिया करते थे, जल को पीते थे, नाक के द्वारा निकालते थे। ऐसे समय में जल शोधन करते समय उस जल के साथ एक बहुत छोटा सा अंडा या कहिए बच्चे के रूप में उनके मस्तिष्क में चला गया, मछली का बच्चा, और धीरे धीरे वो मस्तिष्क से निकल नहीं पाया और उसमें उसका वृद्धि धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। कुछ दिनों बाद उसके कारण राजा के मस्तिष्क में तेज दर्द होता था और दर्द से वो परेशान रहते थे और वो अपने बुद्धि सागर, उनके मंत्री था, बुद्धि सागर से मिल करके उन्होंने अनेक चिकित्सकों द्वारा अपनी चिकित्सा प्रणाली को अपने ऊपर पूरा प्रयोग किया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। वह धीरे धीरे रोग ग्रसित होते हुए तंग आकर के उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और अपने राज्य के सभी वैद्यों को वहां से उनकी दवा नदी में फेंकवा देने के लिए कहा। ऐसा करने के कारण उस समय सबको कष्ट हुआ कि राजा इतना कष्ट में है और राजा का रोग नहीं ठीक हो रहा है, तो सामान्य जन का क्या होगा। संजोग से नारद मुनि धरती पर आए हुए थे और घूमते हुए इस बात को सुने और सुन करके वह स्वर्ग लोक पहुंचे। जब स्वर्ग लोक पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि धरती की क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि राजा भोज जो प्रजाओं में प्रिय, प्रजाओं के सुख दुख के ख्याता थे, वह इस समय मस्तिष्क पीड़ा से बहुत पीड़ित होकर के और कोई दवा न फायदा करने के कारण अपने राज्य के सभी चिकित्सकों की दवा उन्होंने नदी में फेंकवा दी। इस पर स्वर्गलोक में चिंता हुई
और स्वर्ग लोक के राजाओं ने धन्वंतरि को बुला करके और इस बात के लिए चर्चा की। इस पर उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने बताया कि जल शोधन क्रिया के कारण राजा के मस्तिष्क में एक छोटी सी मछली चली गई है और जिसके कारण यह दर्द हो रहा है, यह शल्य चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। तो विष्णु भगवान और इंद्र ने उन्हें आदेश दिया और वो ब्राह्मण का वेश धारण करके धरती पर आए और आ करके वे राजा भोज के यहाँ मिलने के लिए गए और विद्यासागर के साथ। राजा भोज भी विद्वान, ज्ञानी, लोगों का सम्मान करने वाला, दयालु, अनेक विभिन्न गुणों से संपन्न राजा था। इन दो ब्राह्मण कुमारों को देखते ही उसे यह आभास हुआ कि यह कोई देवता के रूप में राजकुमार आए हुए हैं। देवता के रूप में आए, उन्होंने उनको बड़ा सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उनके बातचीत के दौरान यह पता चला तो उन्होंने बताया कि आपके जल शोधन क्रिया के कारण आपके ब्रेन में छोटी सी मछली है, इसे ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। यह चिकित्सा शल्य चिकित्सा का अर्थ यही होता है। और उन्हें बातचीत करके एकांत जगह पर ले जा करके उन्होंने उनके ब्रेन को खोल करके उस मछली को निकाल करके एक पात्र में रख करके पुनः उस मस्तिष्क को यथावत करके ठीक कर दिया। जब वो घर आए तो उनको उस मछली को दिखाया और इस बात से राजा को यह आभास हुआ कि शल्य चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है और यह चलनी चाहिए और उससे पहले आज तक चल रही है, आगे भी चलनी है। इसी बात की इसमें पुष्टि की गई है कि बहुत कुछ हमारी जो परंपराएं हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। यह पूरे पाठ का सारांश है। इसमें राजा भोज का चरित्र चित्रण, अब इसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आ सकता है राजा भोज का चरित्र चित्रण लिखिए, दूसरा प्रश्न उत्तर आ सकता है या रिक्त स्थान भरने के लिए आता है। तो हम इसको आपको बता रहे हैं, हमने लिख भी दिया है। अब जैसे राजा भोज का पहले आप देंगे राजा भोज का चरित्र चित्रण और उसमें परिचय लिखेंगे। परिचय में लिखेंगे राजा भोज भारतीय नृत्य मंडल में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे विश्व में तमाम देश, उन देशों के द्वारा अनेक प्रकार के राजा हैं। और जैसे उदाहरण के लिए महाशक्ति के रूप में ट्रंप कहा जाता है, यहाँ पर मोदी है। इसी तरह से उस समय भूमंडल पर जितने राजा थे उन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा थे और शक्तिशाली शक्ति से संपन्न उदारता, इनको वीरता के लिए, साहस के लिए, उदारता के लिए, दान के लिए, काव्य कला प्रेमी के लिए, प्रजा वत्सलता माने प्रजाओं को अपने पुत्र की तरह पालने वाले के नाम में प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय है। अब ये तो इनकी विशेषताएं नहीं है, हेडिंग हो जाएंगी। हेडिंग लिखते समय आप जैसे पहली हेडिंग दे दिए कि राजा भोज का शल्य चिकित्सा के बारे में अस्वस्थ एवं निराश। जब राजा भोज के मस्तिष्क में तेज दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगी और ठीक नहीं हुई और उन्होंने अपने राज्य के सभी चिकित्सकों का भरपूर उपयोग कर लिया, तो वह स्वास्थ्य को लेकर के अपने चिंतित होने लगे और निराश होने लगा कि अब मृत्यु असामयिक हो जाएगी, समय से पहले हो जाएगी। यह उनमें उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रभावशाली राजा, लेकिन उतना होते हुए भी उनके लिए प्रजाओं पर बहुत अधिक प्रभाव था। किसी व्यक्ति को प्रभावशाली बनने के लिए उसके अनेक गुण होने चाहिए। उदारवादी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, लोगों का सहयोगी होना चाहिए और साथ साथ सुख में न लेकिन दुख में खड़ा होने वाला चाहिए। ये सारे गुण थे, इस कारण ये प्रभावशाली थे। प्रभावशाली बनने के लिए जैसे आज लोग रुपया पैसा दौलत जुटाते हैं, तब भी रुपये पैसे की जरूरत, लेकिन वो रुपया पैसा मेरा दूसरे के काम आए जिसको जरूरत है। तो ये इस प्रकार के राजा थे। योग क्षेम दृष्टा,
कोई दुखी है, किसी पर संकट है, तो उसके निवारण में, उसके दुख को दूर करने का उपाय करना, सहायता करना, सहयोग करना, यह सारे उनके गुण थे। गुण ग्राहक एवं कला प्रेमी कोई व्यक्ति में किसी प्रकार का गुण था, वह दयालु था, श्रमिक था, कुशल था, चिकित्सक था, सन्यासी था, दानवीर था, समाज के लिए जागरूक था, ऐसे के लिए भी वो प्रेम करते थे और उसे सहयोग करते थे। यह उनकी हेडिंग है। इन हेडिंगों में तो 4 लाइन है। अब प्रश्न आता है, इन प्रश्नों में हमने प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है। प्रश्न आपकी किताब में नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है, भोजा का आशीत या भोजा कस्या भार्या। तो भोजा धरान गर्या राजा आशीत, द्वारस्य विसंधि आओ विप्लव नो कोय विप्लवस्य प्रवेशा इति राजोक्तम। तो इस प्रकार से नगराज बहेगा, वह उसके सिर में कब दर्द हुआ? जब वो बाहर गया हुआ था। सपुत्र आगच्छत स नगराज बहिरागच्छत, जब वो नगर से बाहर आया तो उसके सर में दर्द पहले दिन महसूस हुआ। राजा बुद्धिसागर की मकथयत, राजा बुद्धिसागर ने उससे क्या कहा? तो राजा बुद्धिसागर ने उससे कहा, राजा बुद्धिसागरम अकथयत इति परम अस्पदम विषय न कोयम विश्यावरः। व्यासी ने तो यह हमने उत्तर लिख दिया है। अब अगला ही क्वेश्चन है कि असीते नाम सा स्नानम पथ्यपानम तारिस्तम एतम मनुष्याणाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भोजस्य चिकित्सा अश्वनी कुमारम कृतौ च स्वर्गात् समागतौ आस्ता। जो भोज की चिकित्सा की हमने कहानी के अनुसार आपको बताया था, वो अश्वनी कुमार नामक वैद्य थे। ये देवलोक में रहते थे और देवलोक से देवताओं ने भेजा था, क्योंकि राजा भोज भी देवताओं की श्रेणी में आते थे। भोजस्य श्लोकस्य त्रिचरणम केन पूर्ता, श्लोकस्य त्रिचरणम कालिदासेन पूर्ता। जो उन्होंने पाठ्य के रूप में बताया कि दुग्ध का सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, दैनिक क्रियाओं को करना चाहिए, उस श्लोक को कालिदास ने पृथ्वी पर पूरी तरह से पूरा किया था। इस नाते कालिदास का भी सम्मान होता था। राजा कपाले वेदना की मर्थ जाता। कपाले माने होता सिर। राजा की वेदना किसके कारण गई? तो शल्य चिकित्सा, अश्वनी कुमार के शल्य चिकित्सा के कारण गई। राज कपाले वेदना सफल साव स्थिता जाता है। पुरंदर नारद की माया, पुरंदर नारदम मुने इदान भूलोके नामा वार्ता इत्याह। भोजस्य मंत्री का आशीत। भोज का मंत्री कौन था? भोजस्य मंत्री विद्यासागर आशीत। भोज के मंत्री विद्यासागर थे। अब इस प्रकार से हमने बताया है कि कुछ प्रश्न आते हैं, संस्कृत में लिखे रहते हैं, बहुविकल्पी उसमें 4 दिए रहते हैं। उन 4 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर, वो प्रश्न आपके किताब में दिए हुए हैं, उनका उत्तर मैं बोल दे रहा हूं या आप देखेंगे तो किताब में आपको मिल जाएगा। अब जैसे है, अथ कदाचित नगराद बहिर्निर्गता। अथ माने और कौन नगर से बाहर गया? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा भोजो। जहां रिक्त स्थान है वहां भोजो भर दिया जाएगा। तदारंभ्याराध्य कपाले वेदना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा कपाले। फिर है, इस परम अस्मद विषय न कोयम विषम गारो वसंतनोति। इस दर्द का कोई दवा नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो उनका मंत्री। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धिसागर। कालिदास कदाचित देवस्य भायाम शकला मुनि वृंदम मध्यस्थम वीणा उपनिमाहम।
तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश। फिर है बासी श्री भोजनम भूपाल रोग पीड़िता नित्रम अस्तुतो वर्त, इसका उत्तर हो जाएगा धारा नगर। तदेत भोज अनुपालनेन अपि स्वदेशा निष्कामिता, उन्होंने किसको देश से निकल जाने के लिए कहा? तो विश्वगर्भम, विश्वगर्भ माने होता है दवा देने वाला या चिकित्सक, तो विश्वगर्भ। भो सर्व विद्यो कथमत अनृतम शास्त्रम, इसका उत्तर हो जाएगा कि धनवंतरी, धनवंतरी के ही द्वारा चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा का आविष्कार किया गया। कपाल शोधने कृते भोजनम तदा प्रतिष्ठम तन्मूलो रोगो इति पाठनीय, कपाल शोधन करने और भोजन तदा प्रविष्ट करने से क्या है? पाठनीय। इसके बाद राजान्यम भेदतम रोग निर्गत, राजा के पास से रोग निर्गत चला गया। फिर है अभ्यासम स्नानम पयम पानम वायु वस्त्रम एक दो मनुष्य कथमति, तो अस्तेन अभ्यासा, यह प्रतिदिन करना चाहिए। अभ्यास स्नान, पद माने होता है, पय माने होता है दूध पीना आदि। तथा कालिदासेन तुरीय चरणीयम पूरितम, तो स्निग्ध मुग्ध चरणम इति भोजनम, स्निग्ध माने चिकना गर्म और भोजन, ऐसा उन्होंने कहा। ततो भोजो अपि बीड़ा मुनिनम नीला मनुष्यम अनंतम सर्वोन्नतम, तब भोज ने भी वाणी बीड़ा मुनि नाम, वाणी रूपी मुनियों को सुन करके मान करके सम्मानित किया। भोजस्य रचयिता प्रेरणता, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि भोजस्य रचयिता बल्लाल सेन, भोज ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने किया है। भोज कस्य निपाशी, तो धारा नगरया, धारा नगर के वो राजा थे, पृथ्वी पर एक धारा नगर नामक राज्य था, वहीं के राजा भोज राजा थे। भोजस्य वेदना जाता, भोज के किस जगह पर वेदना माने होती है पीड़ा? तो भोज के कपाले, जिसे सिर कहते हैं, वहीं पीड़ा हो रही थी। भोजस्य सर्वचिकित्सा आशी, भोज की सर्व चिकित्सा किसने किया? तो अश्वनी कुमारो, स्वर्गों पे वैश्ता आशी, स्वर्ग के ये कुमार थे। इस प्रकार से आपका भोजस्य सर्व चिकित्सा पाठ का सारांश, चरित्रण, प्रश्नों के परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर और बहुविकल्पी उत्तर को हमने बताया। यह आप लिख करके कापी से किताब से कापी पर अभ्यास करें, और न आने की स्थिति में पुनः इससे संपर्क करके सीखा जा सकता है, क्योंकि इससे सब मिला करके आपके हर पाठ से आने की संभावना है। अगले पाठ में हम ज्ञानम उत्तरम सदा पाठ को पढ़ाएं।